नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है बीजेपी का मिशन, विपक्ष का टेंशन। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है। लगातार प्रदेश में दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पन्ना में वीडी शर्मा के पक्ष में आज सभा की। इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हार के डर से कांग्रेस ने खजुराहो सीट पर प्रत्याशी ही नहीं उतारा। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि सपा को वोट देना यानी वोट जाया करना है, जिस पर अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। लेकिन सवाल यह है कि खजुराहो में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी कितनी टक्कर दे पाएगी। क्या स्मृति ईरानी ने पन्ना से उत्तर प्रदेश की जनता को भी कोई संदेश दिया है? आज इन सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस की हार का सबसे पहला संकेत क्या कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष के सामने कांग्रेस ने लड़ने से इनकार कर दिया। वैसे वीडी भैया, हार से डर कर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है। अमेठी वालों से पूछ लो। कुछ इस अंदाज में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के पक्ष में प्रचार करने पन्ना आई स्मृति ईरानी विपक्ष पर जमकर बरसी। खजुराहो लोकसभा सीट सपा को देने पर उन्होंने इसे कांग्रेस की हार से तो जोड़ा ही, साथ ही उन्होंने सपा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सपा को वोट करने का मतलब अपना वोट जाया करना है। उन्होंने इस लड़ाई को सत्य और अधर्म के बीच की लड़ाई बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी के वायनाड से नामांकन भरने पर तंज कसा और गंभीर आरोप लगाए कि वो आतंकी संगठनों से मदद ले रही हैं। इसलिए आज वीडी भैया आपको जीत की अग्रिम बधाई देती हूँ। आप सत्य के पक्ष से लड़ रहे हैं, वो अधर्म के पक्ष से लड़ रहे हैं। आज जनता जनार्दन से कहना चाहती हूँ कि सपा को वोट देना मतलब वोट जाया करना। सपा को वोट देना मतलब उन ताकतों को वोट देना जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। सपा को वोट देना मतलब उनको वोट देना जो तिजोरी लूट चुके और अब भी जिनकी नजर तिजोरी पर है। सुना है कुछ लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। जाहिर है कि खजुराहो सीट से वीडी शर्मा के सामने कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट सपा को दी गई है। सपा ने यहाँ से पहले जो प्रत्याशी उतारा था उसे बाद में बदल दिया। हालांकि अब स्मृति ईरानी के वार पर कांग्रेस और सपा आग बबूला है। दोनों ने बीजेपी और स्मृति ईरानी पर पलटवार किया है। स्मृति ईरानी कौन सी इतनी बड़ी नेता हैं कि पूरे देश के बड़े नेताओं का आकलन करने लगी हैं। उनने कुल 3 चुनाव लड़े हैं, उसमें से 2 हारी हैं। एक चुनाव जीतने के बाद वे इतनी बड़ी नेता हो गई। राहुल गांधी 6 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे और 7वीं बार बनने वाले हैं वायनाड से। ये रायबरेली में जब पहुंची तो क्या ये बरेली की रहने वाली है? अब वो ऐसे लोगों की आलोचना करने लगी हैं जिनकी 3-3 पीढ़ियां देश के ऊपर मर मिटी हैं। भारतीय जनता पार्टी वाकई में अहंकार से भरी हुई है। जिस तरीके से आज स्मृति ईरानी जी ने पन्ना में बात कही है, बुलेट ट्रेन की बात कह रही है कि बुलेट ट्रेन का जमाना है और साइकिल पंचर हो गई। तो बुलेट ट्रेन भारतीय जनता पार्टी कहाँ चला पाई, कौन से शहर में चला पाई है? क्या गुजरात मॉडल में चला पाई है या योगी मॉडल में चला पाई है? ये तो मेट्रो तक नहीं चला पाए जो माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाने का काम किया। बात अगर हमारे चुनाव चिन्ह साइकिल की करते हैं तो अपने चुनाव चिन्ह को देखें, ये कीचड़ करना पसंद करते हैं, ये गंदगी करना पसंद करते हैं। इसलिए जहां भी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार करेगी वहां गंदगी करेगी। जानकारों का मानना है कि स्मृति ईरानी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। दरअसल पन्ना उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, लिहाजा सपा पर वार कर उन्होंने यूपी की जनता को भी संदेश देने की कोशिश की है। खैर, खजुराहो पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है। ऐसे में सपा यहाँ बीजेपी को कितनी चुनौती दे पाएगी और इस सीट पर जनता बीजेपी और सपा में से किसको चुनेगी, इसके लिए नतीजों का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से जो पन्ना में जो आज रोड शो हुआ और जो पन्ना में जो आज नॉमिनेशन फाइल होने की जगह वी.डी. शर्मा का जो जिस तरीके का जो माहौल बनाया गया, जहां स्मृति ईरानी आई थी, वहां से जुड़ेंगे। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहले ब्रजेश जी से जान लेते हैं। ब्रजेश जी, पन्ना में इतनी गर्मी थी आज, उसके बाद चलिए लगता है ब्रजेश जी से हम थोड़ी देर से बात करते हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत है। सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता आपसे जानना चाहूँगा आनंद जी, क्यों आपके बड़े नेता मध्य प्रदेश का रुख अभी तक नहीं कर पा रहे हैं चुनाव मैदान में? जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, बस इन पे आपने दारोमदार दे रखा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता वो मध्य प्रदेश की धरती में अपने प्रत्याशियों का नॉमिनेशन फाइल कराने आ रहे हैं और साथ में एक बड़ी बात कर रहे हैं, वो ये तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो जीत ही रहा है, जीत का नया रिकॉर्ड बनाना है। जबलपुर में लक्ष्य दिया गया 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतने का, और आज खजुराहो में लक्ष्य दिया गया 10 लाख से ज़्यादा मतों से जीतने का। तो ये जो जीत का अंतर की वो बात कर रहे हैं, कांग्रेस की पराजय की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने तो हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस कोई जवाब देने क्यों नहीं आ रही है, जबकि चुनाव सिर पर आ गए हैं, नॉमिनेशन दूसरे चरण के फाइल हो रहे हैं? आनंद जी, आवाज मिल रही है आनंद जी? लगता है आनंद जी तक कोई तकनीकी दिक्कत के कारण आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यश भारती जी, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में केवल एक सीट पर चुनाव लड़ रही है और आपने चलते चुनाव में प्रत्याशी बदल दिया, जिसका मजाक उड़ाने का मौका स्मृति ईरानी को मिल गया। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो मुकाबले में आ ही नहीं पा रही है डर के मारे। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा किया, उनको प्रत्याशी भी बदलना पड़ा, उसके बावजूद वो जो है उनकी साइकिल नहीं चलने वाली है मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में भी वो साथ में जोड़ रही हैं। देखिए, असल में स्मृति ईरानी जी हवाई नेता है, जमीनी राजनीति उन्होंने कभी की ही नहीं। सीरियलों से आई, सास भी कभी बहू थी, उससे जो उन्होंने सीखा, किस तरीके से अपना घर बसाया, वो निजी बातों में मैं नहीं जाना चाहता। पर्सनल जाइए भी मत, अब ये बता दीजिए, अभी हमने कांग्रेस प्रवक्ताओं को भी सुन रहे थे, स्मृति ईरानी सीरियलों से आई, कलाकार हैं, सब कुछ है, समाजवादी पार्टी ने भी कलाकारों को मौका दिया है, आपके राज्यसभा में भी हैं। नहीं प्रभु जी, लेकिन उनने राहुल गांधी को हराया है, आप इसको भी नकार नहीं सकते ना। उनने अमेठी में, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां राहुल गांधी को हराया। तो पर्सनल बातों पे ना जाएं, आप इन्हीं मुद्दों पर हैं जिसको सवाल उन्होंने उठाया। मैंने कहा प्रभु जी, मैंने निजी बात को कहा कि मैं निजी बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन बात राजनीतिक होगी तो राजनीतिक तरीके से होगी। अगर वो बुलेट ट्रेन की बात करती हैं तो बुलेट ट्रेन कहां चलाई, इसका सवाल का जवाब उनको देना चाहिए। वो अगर बेहतर चुनाव की बात करती हैं तो बेहतर चुनाव में निष्पक्षता की बात होनी चाहिए। कि अगर निष्पक्षता की बात हो रही तो बेहतर चुनाव की बात करें। अगर वो चुनाव हार जीत की बात करती हैं तो वो अपना इतिहास देखें। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उनके नेता हैं, जिनको भारत रत्न देने का काम किया, उनकी जमानतें जब्त हुई हैं, वो भी 3 जगह से चुनाव लड़े हैं। तो क्या चुनावी डर के कारण ऐसा हुआ? उन्होंने भी अपनी सीट बदली है, तो क्या इस कारण से ऐसा हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी सीट बदली है। तो ये, और उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जिनको हाल ही में भारत रत्न की भी होम डिलीवरी की दी गई है लाल कृष्ण आडवाणी जी को, वो लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते हुए क्या किया है? यस जी, ऐसा पहले भी हुआ। भारत रत्न कोई यदि अस्वस्थ है तो घर पर जाकर भी दिया गया है, ऐसा पहले भी हुआ है, कोई नया नहीं है। जो मैंने कोई आपत्ति थोड़ी लगाई है, मैं तो बात कह रहा हूँ। भारत रत्न जैसे सम्मान को लेकर आपको लगा कि मैंने कोई आपत्ति, मैंने तो कहा होम डिलीवरी, तो होम डिलीवरी तो कहेंगे उसको। मैंने कोई अशोभनीय शब्द बोला है क्या? भारत रत्न घर पे जाके दिया। आजकल तो बहुत सरल शब्द है, होम डिलीवरी। घर पे जाके कोई चीज दे रहा तो होम डिलीवरी। मैं वो बात कह रहा हूँ, भारत रत्न गरिमा के खिलाफ है ये जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, होम डिलीवरी जैसा शब्द। चलिए आगे बढ़िए इस मुद्दे को छोड़कर। हाँ, वो तो 2 बार हो चुके ना। एक बार अटल जी को भी होम डिलीवरी दी गया था, घर पे दिया था, अस्वस्थ थे वो, और अब आडवाणी जी भी अस्वस्थ थे। लेकिन वही आडवाणी जी जब भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो आरोप क्या लगाते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत स्वार्थों से घिरी हुई है। अब वो भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, नानाजी देशमुख की
और अन्य पितृ पुरुष की पार्टी नहीं रही है। ये आरोप लगाते हुए लालकृष्ण आडवाणी जी पार्टी छोड़ देते हैं। तो जब आरोप लगाने वाले इनके पितृ पुरुष हैं, इन्हीं के लोग हैं, चलिए तो पहले मैं आपको इसी मुद्दे पर रोकना चाहूंगा। लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी छोड़ दी, ये सपा प्रवक्ता कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम व्यास जी, आप सुने होंगे, आप जवाब दीजिएगा। दूसरा अभी आपने वो भी सुना होगा जो मुकेश नायक कह रहे थे। मुकेश नायक कह रहे थे कि स्मृति ईरानी रायबरेली क्यों एक बार चुनाव जीती हैं। तो आप ये इस ज्ञान को देख लीजिए और आप अपना बताइए कि 35 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी जीरो से शुरू कर, कई बार आपके नेता हारते रहे, वहाँ से शुरू कर आज इस मुकाम पर पहुंची है कि आपको कोई चुनौती देने वाला नहीं बचा। आखिर ऐसा क्यों? प्रभु जी देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार आपको और सभी पैनलिस्ट। और दूसरी बात है कि जो कहा जा रहा हवा हवाई नेता, यही हवा हवाई नेता ही है जो एक बार अमेठी से चुनाव हारने के बाद 5 साल सतत जनता से संवाद करते रहे, जनता के मध्य में कार्य करते रहे और उसके बाद में परंपरागत सीट से राहुल जी को वहां से भागना पड़ा। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि आप अपनी पैतृक सीट छोड़ते हैं और वहीं दूसरी तरफ वे जब एक चुनाव हारती है तो दूसरे चुनाव में जनता उनको समर्थन देती है। दूसरी तरफ अखिलेश जी की बात हुई तो अखिलेश जी निश्चित रूप से एक बड़े नेता थे। पहले ये बता दीजिए, आडवाणी जी बीजेपी में है या उन्हें बीजेपी छोड़ दी है? निश्चित रूप से आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी में आज उम्र के कारण 85 वर्ष की उम्र उनकी हो चुकी है। पितृपुरुष के रूप में आज वे भी आशीर्वाद दाता के रूप में, मार्गदर्शन दाता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग है। अब ये समस्या तो सिर्फ कांग्रेस की है कि अगर 85 वर्ष की उम्र क्रॉस करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मार्गदर्शन इस्तीफा मंडल में जाता है तो इनको आपत्ति हो जाती है। और दूसरी संसदीय मंडल में नरेंद्र मोदी जी को रखा तो इस्तीफा किसने दिया था? अपना अल्प ज्ञान बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया, जिस तरीके से दूसरी पार्टी छोड़कर जा रहा है। थोड़ा सा इस्तीफा किसने दिया तो उस इस्तीफा पे बात। चलिए हम आनंद जी से आनंद जी आपको आवाज मिल रही है? जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा। यस जी आनंद जी जुड़ गए हैं, आनंद जी से सवाल कर लेते हैं। आनंद जी, स्मृति ईरानी को सुना आपने, वो कह रही कि कांग्रेस में तो अब उतना दम नहीं रहा कि मुकाबला करने सामने आ पाए। दूसरी बात जो मैं आपसे सवाल कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े नेता आ रहे हैं तो लक्ष्य दे रहे हैं। वो जबलपुर में कहते हैं पिछली बार 4,70,000 वोटों से जीते थे, इस बार 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। इस बार वो खजुराहो में कह रहे हैं 10 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जिताइए। तो कांग्रेस पार्टी क्या इतनी भी स्थिति नहीं है मुकाबले में कि कड़ी टक्कर दे पाए? खजुराहो आपने समझौते में छोड़ दिया, जैसे भी छोड़ी, लेकिन उसको लेकर भी आप पर ताना कसने का मौका मिल रहा है बीजेपी को। एक्चुअली सपा से गठबंधन होने के बाद बीजेपी में बेचैनी है। ये जो जातिवाद के नाम पे वोटों को डाइवर्ट करते थे वो एक जगह आएंगे और बीजेपी को खतरा है। ये इसलिए बेचैन हो रही है स्मृति ईरानी जी और बाकी लोग। अब मेरा ये प्रश्न है, आप राहुल जी की बात करें तो स्मृति ईरानी जाके वायनाड में चुनाव लड़े, नरेंद्र मोदी जी लड़े तो उनको उनकी लोकप्रियता समझ में आ जाएगी। बिल्कुल नहीं जाना चाहते। अमित शाह जाए, जब ये 400 पार की बात करते हैं, 80% आपके पास है तो आप जाइए ना साउथ इंडिया में, वहां से चुनाव लड़िए। और रही आपकी स्मृति ईरानी की बात, तो उनका तो न तो कोई संस्कृति है, न कोई उनका लेवल है और न वो इतनी बड़ी नेता है। किसी को भी पार्टी में खुश करके इस स्तर पर आ गई है, मैं बोलना नहीं चाहता, पर ये चूंकि ये जिस स्तर की बातें कर रही हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने पहले भी कई बार राहुल जी के लिए प्रश्न उठाया, पार्टी के लिए प्रश्न उठाया कि पार्टी छोड़ के भाग गई। अरे भैया, आज भी हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ पूरी 543 सीटों पे गठबंधन के साथ लड़ रही है। आप तो 252 पे है ही नहीं। आप स्टेटस तो उठा के देते, आप कैसे 400 की बात कर रहे हैं? 257 पे तो बीजेपी तीसरे नंबर पर है। आप इनसे ये तो पूछिए कि ये किस हिसाब वो पूछ लेते हैं। बताइए बीजेपी प्रवक्ता साहब, वो कह रहे हैं आप पूरी सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ पाते हैं, कांग्रेस तो पूरे देश में चुनाव लड़ रही समझौते के साथ। अभी देखा ना प्रभु जी, एक प्रदेश के चुनाव हुए उसमें 10 सीटों पर अपन कैंडिडेट्स ही नहीं उतार पाए और 10 सीटों पर वॉक ओवर मिल गया। लोकतंत्र बचाने की बात करते हो, कैंडिडेट्स उतार नहीं पाते। बताइए कांग्रेस पार्टी ने कितने कैंडिडेट घोषित करे, भारतीय जनता पार्टी ने कितने कैंडिडेट घोषित करे। लेकिन निश्चित रूप से ये प्रश्न जो उठ रहा है
हम एक रणनीति के तहत अपने नाम जारी करते हैं। हमारी 4 से 5 लिस्टें जारी हो चुकी है, अगली लिस्टों की तैयारी है, लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में अभी भी 3 नाम जारी नहीं कर पा रही। एक नाम जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के हिस्से में 1 सीट दी थी, उस पर भी कैंडिडेट्स बदले जा रहे हैं और प्रश्न हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। चलिए हम जरा पन्ना का माहौल समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से पन्ना से जुड़ गए हैं, सुबह से वो पन्ना में थे, सारी घटनाक्रम को उन्होंने देखा है, कैसे भाषण हुआ, कैसे वहाँ की तपती गर्मी से जो भीड़ बैठी थी सामने, जो कार्यकर्ता बैठे थे या जो लोग समर्थक बैठे थे बीजेपी के, उनको गर्मी से बचाने किस तरीके से पानी की बौछार का, फवारे का भी इंतजाम किया गया था। ब्रजेश जी, क्या स्मृति ईरानी ने जो बोला पन्ना की जमीन पर या खजुराहो की धरती पर, इससे कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा चुनाव में? जनता क्या कह रही है? क्या वीडी शर्मा की जीत का रिकॉर्ड बढ़ेगा लीड का, या समाजवादी पार्टी वहां पर कुछ पलटवार करती हुई दिखाई देती है? देखिए प्रभु जी, शुरुआत हम करते हैं स्मृति ईरानी ने क्या कहा। स्मृति ईरानी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को वोट देना मतलब वोट जाया करना है। वीडी शर्मा यहाँ आए, पिछली बार जब वो 12 दिन में उनको मौका मिला था, चुनाव के 12 दिन पहले उनका नामिनेशन हुआ था, उम्मीदवार घोषित हुए थे और वो 4,95,000 से जीत गए थे। आप देखिए तब कांग्रेस मैदान में थी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में जो माना जाता है कि 2 दलीय व्यवस्था है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला होता है, इस बार कांग्रेस ने वहां से पलायन कर लिया। उन्होंने एक तरह से कहा और ये भी कहा कांग्रेस ने यहाँ से पलायन नहीं किया, बहुत जगह से पलायन कर रही है। वो जिस क्षेत्र से आती है अमेठी से, वहां से भी कांग्रेस पलायन कर गई है। तो एक संदेश दिया है और जो सत्ता की बात कर रहे हैं आप, जो जोश की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जमीन आसमान का अंतर नजर आता है यहाँ पे प्रभु जी। उसकी वजह है कि पिछली बार हमने देखा 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, कांग्रेस को 3,18,000 वोट मिले थे। सपा के जो उम्मीदवार थे उनको 44,077 वोट मिले थे, आप मानिए। और वीडी शर्मा को आएंगे आपके पास, उंगली उधर जाएगी, नीचे कर लीजिए। एक तरह की इतनी बड़ी खाई है कि वो समाजवादी पार्टी पाट पाएगी। हमने तमाम मतदाताओं से भी चर्चा की तो निश्चित तौर पर जो विकास हुए हैं, राम मंदिर का मुद्दा भी यहाँ पर है और जो जोश देखा जनता में, कहीं ना कहीं बीजेपी का पल्ला भारी दिख रहा है। अब ये क्या कांग्रेस का जो वोटर है वो शिफ्ट हो पाएगा और शिफ्ट भी हो पाएगा तो आधे से ज्यादा अंतर है। और इस कारण से इस बार लक्ष्य बड़ा रखा है। वीडी शर्मा ने कहा है कि वो 10 लाख का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो फिर 10 लाख का लक्ष्य भले ही हो, जिस तरह से 400 पार का नारा दिया है उन्होंने उसी तरह से खजुराहो में भी लक्ष्य बड़ा कर दिया है। पिछली बार 12 दिन मिले थे, आपने मुझे इतना समर्थन दिया था, अब पूरे 5 साल की मेरी सेवा देखिए, उस अनुसार हर बूथ से और जिस तरह से 370 मतदाताओं। अच्छा ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी का भी प्रभाव है, यूपी से लगा हुआ बेल्ट है, मीरा यादव निवाड़ी से विधायक रही हैं, उनके पति का भी उस क्षेत्र में प्रभाव है, उनके परिवार के सदस्य वहां से विधानसभा चुनाव में भी टिकट के दावेदार थे। तो क्या आपको लगता है कि कुछ असर कर पाएंगे समाजवादी पार्टी वहां पर? चूंकि समाजवादी ने वो सीट मांगी है कांग्रेस से, कांग्रेस ने नहीं दी है, समाजवादी की चॉइस पर वो सीट उनको दी गई है, तो समाजवादी पार्टी की कोई संभावनाएं तो वहाँ दिख रही होंगी, तब तो वो वहाँ पर आए। तो इधर ये 10 लाख का लक्ष्य ले रहे हैं, तो उधर कम से कम 1 सीट मध्य प्रदेश की तो समाजवादी अपनी पार्टी की साइकिल चल सकती है यहाँ से लोकसभा में। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने ये सीट क्यों मांगी, उसका भी अपना एक गणित है। समाजवादी पार्टी इसको मुख्यालय के रूप में डेवलप कर रही है, खजुराहो में वो अपना मुख्यालय बनाना चाहती है, जहाँ पे पूरे प्रदेश की सियासत को देखा जाएगा, सियासत चलाई जाएगी। और समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग जो अधिकांश वोटर है, उस आंकड़े को, उस वोटर को साधने के लिए जिस तरह से उम्मीदवार को बदला है, चाहे वो मीरा यादव को इसलिए उतारा है कि उनके जो पति हैं जीत नारायण यादव, वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लोहिया वाहिनी के भी प्रमुख रह चुके हैं और निवाड़ी से खुद मीरा यादव यहाँ पर विधायक रह चुकी हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो मनोज यादव से तगड़ी उम्मीदवार नजर आती हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि टक्कर दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी, क्योंकि यूपी से लगा हुआ बेल्ट है और यूपी में जिस तरह की सियासत अब चल रही है, एक तरह से स्मृति ईरानी ने मध्य प्रदेश की जमीन से यूपी को भी संदेश देने की कोशिश की है कि किस तरह से सपा को आप वोट देंगे तो वो जाया जाएगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन बेमेल गठबंधन है। एक समय एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, अब एक दूसरे से सत्ता में आने के लिए गठबंधन कर लिया। तो निश्चित तौर पर यहाँ कांग्रेस को कोई उम्मीद नहीं थी, जिस तरह से खाई बड़ी हुई थी। समाजवादी पार्टी यहाँ से सपा लगी हुई है, उत्तर प्रदेश सीमा से लगे हुए जिले, इसलिए समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि वो यहाँ खाता खुल सकती है मध्य प्रदेश में। इस रास्ते से, उत्तर प्रदेश के इस रास्ते से, खजुराहो के रास्ते से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकती है। अब ये देखना होगा कि वो किस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, यहाँ के जो नेता है, जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। आज भी प्रभु जी बहुत सारी संख्या में बड़े नेता भी शामिल हुए हैं, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस
के कार्यकर्ताओं में और जो स्थानीय नेता उनमें नाराजगी है ये सीट देने की वजह से। शायद इसका खामियाजा भी समाजवादी पार्टी को। चलिए हमारे पूछ लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता और सपा प्रवक्ता बेचैन हो रहे हैं। सबसे पहले आनंद जी क्या कहेंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं आप? बीजेपी प्रवक्ता से ये पूछिए क्या बीजेपी 543 सीटों पे लड़ रही है या उनका नंबर कहाँ है? ये 400 पार चिल्ला रहे हैं। अरे आनंद जी वो सवाल कर देंगे कि मध्य प्रदेश की एक सीट के बदले में आपने सपा से यूपी में 10 सीटें के समझौता किया है। पूरे आप तो नहीं लड़ रहे। कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी जिसका देश में पूरा शासन चल रहा है। ऐसा सवाल मत कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। कांग्रेस मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीत पाएगी, कोई दम है लगा रहे हैं वो बताइए आप। 400 पार चिल्ला रहे हैं, राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि वायनाड में आतंकवादियों से संबंध है, तो सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट है। हाँ, ये एजेंसी जी लिंक करके उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? इसी पर जवाब लेंगे जो आरोप लगा रहे हैं, इसी पर जवाब लेंगे। पहले जरा यश जी की बात सुन लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, फिर आपके पास आऊंगा। जी यश जी। देखिए प्रभु जी, जिस लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसी लोकसभा की बात करें तो देश के अंदर जितनी लोकसभाएं सर्वाधिक अगर पलायन बेरोजगार होने के कारण कहीं होता है तो वो इसी खजुराहो लोकसभा से होता है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी हैं। दूसरी बात, ब्रजेश भाई यहाँ मौजूद है पन्ना के अंदर, इनसे आप पूछिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी का नामांकन वी.डी. शर्मा जी ने भरा है, हर गाड़ी पे कमल का फूल लगा हुआ था, नरेंद्र मोदी जी की फोटो थी। चुनाव आयोग कहाँ है? वो शिकायत आप कीजिए ना, वो अधिकार तो आपके पास है भाई, वो तो विपक्ष का अधिकार है। आप शिकायत कीजिए, वो आप शिकायत कीजिए, चुनाव आयोग संज्ञान लेगा, आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करेगा। आप शिकायत तो कीजिए। मेरी बात हो और आप बीच में टोक दें, मेरी बात पूरी हो। आप क्या है मुद्दे की बात कीजिए। देखिए बात पूरी नहीं होगी तो काम पूरा नहीं हो पाएगा ना, बात पूरी हो। मेरा मौका मुझे दे दीजिए सर। देखिए 22-25 मिनट का शो है, आप इतना लंबा बोलेंगे तो दूसरों को भी मौका नहीं मिल पाएगा। जिस तरीके से पन्ना पूरे देश में दुनिया में हीरा के लिए प्रसिद्ध है, उस पन्ना की हालत क्या है? वहां रोजगार की क्या स्थिति है? वहां शिक्षा की क्या स्थिति है? चिकित्सालय की क्या व्यवस्था है? वहां पे सड़कों की क्या दुर्दशा है? वहां व्यापार की क्या स्थिति है? जो व्यापार केवल हीरो का हो रहा है। चलिए यश जी, जनता इसका आपने बहुत सही मुद्दे उठाए, आपकी बात मैं मानता, मुझे लगता है आपकी बात यश जी, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं यश जी, जो आप जो मुद्दे उठा रहे हैं जनता सुन रही है, वो जवाब चुनाव में देगी। कहिए प्रेम जी क्या कहना है आपको? जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आतंकवादियों का समर्थन ले रही है, जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है। देखिए पीएफआई एक प्रतिबंधात्मक संगठन है, एसडीपीआई वोटिंग मीडिया राजनीतिक अंश है। वो राजनीतिक अंश अगर खुली तौर पर कहता है कि हम राहुल जी का या हम यूडीपी का समर्थन करेंगे तो ये किस चीज को इंगित करता है? कांग्रेस इसको स्पष्ट कर दे। दूसरी चीज है, जो लोकसभा सीट को लेकर बातें की जा रही पिछले 5 वर्षों से, वहां पर सतत कार्यक्रमों का दौर, और अभी जब पूर्व में कार्यक्रम हुआ था तो लगभग 36,000 कार्यकर्ता वहां पर एकत्र हुए थे। तो विकास की गाथाएं जो लिखी गई है, आम जनता के मध्य में जो विकास को प्रेषित किया गया है, उसी के परिणाम स्वरूप तो इतने कार्यकर्ता और आम जन एकत्र हो रहे हैं। वहां पर निश्चित रूप से हमने वहां नहीं, हम तो 2900 सीटों की बात करते हैं, हमने 2900 सीटों में विधानसभा स्तर पर एक बूथ पर जाने का कार्य करा। मोदी जी के विकास की इबादत को गारंटी का कार्य करा। आप हिम्मत कर पाए एनडीए के किसी सहयोगी दल को सीट देने की? अगर हमने इंडिया गठबंधन के माध्यम से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी स्थिति ये थी समाजवादी पार्टी की कि आप रामपुरा से जहाँ पर 70% मुस्लिम है वहां से हार गए, डिम्पल जी स्वयं चुनाव हार गए, आजमगढ़ हार गए, आजम खान हार गए, और उसके बाद आप मध्य प्रदेश की तरफ आशंकी देख रहे हैं जहाँ से आपका उद्गम हुआ वही। अरे भैया आप तो, अरे भैया ये ऊर्जा यहाँ खर्च करने के बजाय वहाँ जहाँ चुनाव क्षेत्र में खर्चा करे तो शायद कुछ 2, 4, 10, 100 वोट दोनों पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने बढ़ा पाएंगे। यहाँ ऊर्जा खर्च करने से क्या, यहाँ मुद्दे की बात कीजिए, आप अपने मुद्दे की बात कीजिए। आप स्मृति ईरानी पे आरोप लगा रहे हैं, स्मृति ने जो लगाया उसका जवाब दीजिए। आप अपनी पार्टी की रणनीति पे बात कीजिए। हैं ये ऐसे बहस करेंगे, ये तो जनता के बीच में जाकर करिए, वहाँ पर मंच पे नुक्कड़ सभाएं कीजिए, बड़ी सभाएं कीजिए, तो शायद उसका ज़्यादा फायदा आपकी पार्टी को हो जाएगा। क्यों ब्रजेश जी, क्या माहौल दिख रहा है आपको वहाँ पर पन्ना में? क्या वाकई बीजेपी का कुछ वोट शेयर कुछ कम कर पाएगी सपा और कांग्रेस मिलकर, या दोनों जैसे यहाँ पर भिड़ंत दिखाई देती है वैसे वहां पर भी मतभिन्नता है कांग्रेस और सपा के बीच में चुनाव क्षेत्र में? देखिए प्रभु जी,
सपा ने हाल ही में अपना प्रत्याशी बदला है, 24 घंटे ही हुए हैं अभी प्रत्याशी बदलने को, तो प्रत्याशी की सक्रियता निश्चित तौर पर यहाँ पे शुरुआत हुई है अभी, जबकि बीजेपी लगातार यहाँ सक्रिय है। बीडी शर्मा बैठ के ले रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन कर रहे हैं, वो पूरा संगठन लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी पहले से ये सीट ले चुकी है, लेकिन उसने अभी कोई बड़ा ऐसा आयोजन नहीं किया। कल नामांकन रैली होने वाली है उनकी, वो भी नामांकन दाखिल करने जा रही है मीरा यादव। तब देखना होगा कि अब वो भी शक्ति प्रदर्शन है, आता एकजुटता दिखती है कांग्रेस के नेताओं में, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आते हैं क्या, अखिलेश यादव यहाँ मौजूद रहेंगे, या उसी तरह से शक्ति प्रदर्शन होगा, या जोश भरने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, वो देखने की बात होगी। फिलहाल ऐसा जोश अभी नजर नहीं आ रहा है, ना ही कार्यकर्ताओं में, या तो अभी तक समन्वय नहीं बन पाया है कार्यकर्ताओं के बीच। मैंने कहा आज ही मंच पर 1 दर्जन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये कार्यकर्ता क्यों जा रहे हैं? इसको रोकने के लिए समाजवादी पार्टी को प्रयास करना होगा, उसको जो कांग्रेस के वोटर हैं उनको यहाँ लाना होगा, क्योंकि देखिए 18 लाख मतदाता हैं और कांग्रेस को पिछली बार 3 लाख में लेते। यदि सीट की हम बात करें तो ये 12 बार जब चुनाव हुए हैं, 8 बार बीजेपी जीती है, 3 बार कांग्रेस जीती है और 1 बार भारतीय लोक शक्ति पार्टी भी जीत चुकी है। तो समाजवादी पार्टी के लिए ऐसे नहीं कह सकते कि हम दरवाजे बिल्कुल बंद हैं, लेकिन कोशिश करती नजर कहीं नहीं आ रही है समाजवादी पार्टी। यदि हो सकता है तो बेहतर कोशिश करे तो परिणाम कुछ और हो सकते हैं, या ये जनता के मन में भी कह सकते हैं, कई बार वो ऐसे चौंकाने वाले निर्णय ले लेती है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, प्रेम जी बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा के लिए समय इतना ही था, आपका आपने भाग लिया। आनंद जी आपको भी धन्यवाद, तो यश जी आपको भी धन्यवाद। आप लोग मेहनत कीजिए क्षेत्र में जाकर और अपनी अपनी पार्टी का वोट शेयर बढ़ाएं, ये ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से इस तरह की बहस के बजाय। तो चलिए, बीजेपी का मिशन और विपक्ष की टेंशन, ये जो मुद्दा है, ये मध्य प्रदेश में इसलिए समीचीन है, इसलिए इसको लेकर बहस हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव में अपने प्रत्याशी ही नहीं उतारे हैं। बीजेपी ने हर लोकसभा क्षेत्र के लिए टारगेट सेट कर रही है, जीत के अंतर का टारगेट। दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो एक सीट पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, या विपक्ष कहें, विपक्ष की तैयारियां उतने पैमाने पर उस स्तर पर दिखाई नहीं दे रही हैं। तो एक 45 साल पुरानी पार्टी, एक 138 साल पुरानी पार्टी को लगातार फिर मुकाबले से कहां रख रही है, ये देखने वाला होगा। मुद्दा तो है आज बस इतना ही। आप बने रहिए अनाजी टीवी के साथ।